वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉस्टैल्जिक डायरीज। ये कहानी का तीसरा चैप्टर है। ये ऐसे कि अब सबको पता है करण और तेजस्वी अपने दोस्तों के साथ फाइनली मनाली आ गए थे। होटल में पहुंच के उन्हें पता चलता है कि तेजस्वी और करण को साथ में ही रूम मिला है। ऑब्वियसली ये उमर ने जानबूझ के किया था। उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि कर्ण और तेजस्वी में कुछ तो है। वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करते, पर उमर से एक दूसरे के बारे में पूछते रहते हैं, जस्ट टू मेक इट नॉट दैट ऑब्वियस। तेजस्वी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती। शायद उसे आइडिया हो गया था कि अगर करण इस ट्रिप पर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, प्रतीक को अच्छा नहीं लगता कि तेजस्वी करण के साथ रूम शेयर कर रही है, बिकॉज वो भी तेजस्वी को बहुत लाइक करता है। खैर, करण रूम की चाबी लेकर तेजस्वी को दे देता है, जस्ट टू चेक इट कि इफ शी इज ओके विद दिस और नॉट। और वो करण को बिना कोई रिएक्शन दिए चाबी लेकर वहां से चली जाती है। इट मीन्स दे आर गुड टू गो। होटल अच्छा था, रूम्स भी काफी कोजी थे। करण लाइक्ड इट। तेजस्वी इतनी ठंड में भी बालकनी पर खड़ी थी। करण उसको दूर से देखता है। ये सब बहुत अजीब था। फील्स लाइक स्ट्रेंजर्स, जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये साइलेंस करण को बहुत परेशान कर रही थी। वो हिम्मत करके उसके पास आ जाता है और स्माइल करते हुए पूछता है, यू लाइक विंटर ना? तेजस्वी नॉर्मल टोन में ही जवाब देती है, हाँ। करण को ये रूखापन और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ा परेशान होकर पूछता है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ गलत किया है? तेजस्वी फाइनली उसकी तरफ देखती है और सेम एक्सप्रेशंस में बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने कुछ गलत किया होगा? परफेक्ट। उसने जवाब देने की बजाय एक और सवाल पूछ लिया। करण थोड़ा सोचकर बोलता है, आई डोंट थिंक सो। तेजस्वी सार्कास्टिकली बोलती है, तो बस फिर मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? ये कहकर वो वहां से चली जाती है। करण को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों तेजस्वी से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, अगर वो उससे बात नहीं कर रही तो। खैर, रात को फाइनली सब फ्रेश होकर डिनर टेबल पर मिलते हैं। तेजस्वी, रश्मि और शमिता के साथ बैठ जाती है। करण प्रतीक के साथ बैठ जाता है। वो बार बार ना चाहते हुए भी तेजस्वी को ही देख रहा था। प्रतीक अचानक से ही उसे सवाल करता है, तेजस्वी को बार बार क्यों देख रहे हो करण? क्या सीन है? करण को सडनली रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं बैठा था वहाँ, उसके पास सब लोग बैठे हैं और वो पता नहीं क्यों तेजस्वी को ही देखे जा रहा है। वो प्रतीक की तरफ देखकर स्माइल करता है, तुझे क्या दिक्कत है भाई? इनफैक्ट तुम बताओ कि तुम और वो कब से दोस्त बन गए? प्रतीक को ये सवाल की उम्मीद नहीं थी, पर वो हंसते हुए बोलता है, मैं और तेजस्वी तो 12th से ही दोस्त हैं, तूने तब नोटिस नहीं किया क्या? करण आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी मेमोरी में ये नहीं था। डिनर के बाद वो सब अलग अलग ग्रुप्स में वॉक करने के लिए चले जाते हैं। वट एन आयरनी। करण और प्रतीक बातें कर ही रहे थे कि तेजस्वी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। करण बिना सोचे ही तेजस्वी को बोलता है, इट्स फनी ना, मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तेजस्वी थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, मैं यहाँ प्रतीक से मिलने आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आई। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, प्लीज शेयर विद अदर्स एज वेल and definitely like and subscribe for more chapters. Wait for our next update.